तो दोस्तों, तो उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के हेतु प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व की यह 5th वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों की, जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। तो रामगंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो है कोसी, खोह, और नाम है अरिल, विनोद और गगारस, ऐसे कुछ नाम हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर ए, लिसार जो है यहाँ पर रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय जो है उद्यान है, ये सही है। और जो है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी सही है। इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था, ये भी राइट है। तो और इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है, क्या ये सही है? तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये 3 ऑप्शन सही हैं, तो जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3। हेली नेशनल पार्क है, 1936 में स्थापना हुई है और ये पहला नेशनल पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है सिल्ला दर्रा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, सिल्ला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोट्रॉपिस पेलिटा पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। तो ये जो है इसके संदर्भ में ये नीलगिरी की स्थानिक है, ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है और यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण जो है संकट में है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर केवल 2 और 3 जो है ये सही होंगे कि यह वनाग्नि के कारण ये संकट में है और ये रेड डाटा सूची में है। अगला है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्लास्टिक के जो है रिसाइकलिंग से डीजल उत्पादन जो है ये संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है भीमताल में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जो जनसंख्या है वह है बागेश्वर की। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाता है, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है आशा। यह जो पोर्टल है ये युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो अजय पाल के द्वारा 52 गढ़ों को गढ़वाल राज्य के रूप में यहाँ पर संगठित किया गया। तो जो ऑप्शन ए है अजय पाल, ये राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो शाहजहां ने बाज बहादुर जो चंद्र था उसको बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में किसके द्वारा पैरवी की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मथुरा प्रसाद नैथानी तथा तारादत्त गैरोला। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मुकुंदी लाल।
अगर बात की जा रही है पेशावर कांड की, तो इसके जो नायक हैं वो माने जाते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली, आप जानते हैं। और चंद्र सिंह गढ़वाली जो नाम है वह काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, और इनका जन्म जो है ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रौणसेरा, जिला पौड़ी गढ़वाल में। और इनके बारे में एक और फैक्ट है कि इनके नाम पर जो डाक टिकट जारी किया गया वो कब किया गया? तो 1994 को पेशावर कांड के नाम पर और चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर जो है ये एक डाक टिकट जारी किया गया, वो 1994 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कुमाऊं परिषद 1926, अल्मोड़ा कांग्रेस 1927, हिमालय सेवा संघ 1946 और गढ़वाल जागृति संस्था 1939। तो गढ़वाल जागृति संस्था 1939 ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? राम क्षेत्र किसको कहा गया है मानस खंड के अनुसार? तो राम क्षेत्र कहा गया है अल्मोड़ा को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? लाखा मंडल जो मंदिर है उसका निर्माण, तो इसका जो निर्माण है ये किया गया है नागर शैली में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। तो अल्मोड़ा का जो खगमरा किला था यह भीष्मचंद्र के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, भीष्मचंद्र के द्वारा खगमरा किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण प्रदान की थी? सुलेमान सिकोह को किसने शरण प्रदान की थी? तो पृथ्वीपत शाह ने, पृथ्वीपति शाह जो थे उन्होंने सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता था? नगद देने के बाद जो अनाज जो है वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था कूत। ऑप्शन नंबर डी कूत कहलाता था। अनाज जो नगद है उसके बदले लिया गया अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल किए गए हैं? तो राष्ट्रीय स्वच्छ जो वायु योजना है उसके अंतर्गत 21 शहर जो हैं वो शामिल किए गए हैं, और जबकि देश के 131 लगभग 132 शहर हैं उनको शामिल किया गया है। और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2026 तक लगभग 40% की जो है कमी आएगी जो यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है उसमें। और अभी जो है ऋषिकेश, काशीपुर, देहरादून जैसे शहरों को उत्तराखंड में इस योजना से जो है यहाँ पर रखा गया है, और इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी जनवरी 2019 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें जो है उत्तराखंड को 7वां स्थान मिला था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में जो 21-22 जो यहाँ पर इसकी सूचकांक निकाला गया, इसमें यह 3 कदम आगे खिसक करके अभी जो है चौथे पायदान पर पहुँच चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत अगर बात की जाए तो फिल्म उद्योग जो है यहाँ पर राजस्व में उतनी अधिक भूमिका नहीं रखता है, जबकि जंगलात, खनन, पर्यटन ये जो हैं उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, फिल्म इंडस्ट्री। तो इस तरह से हमने अपनी पिछली 5 वीडियोज़ में एक प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व किया,
जिसमें हमने 100 प्रश्नों को अलग अलग डिस्कस किया। तो आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि उत्तराखंड में वर्तमान में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमको अपनी जो प्रिपरेशन है वह किस तरह से करनी है, क्योंकि लगभग इसी तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है, बस चेंज किया जाता है। तो हम भी आगे भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करवाएंगे और साथ में हो सके तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हैं आपके लिए एमसीक्यू प्रश्नों की एक डेली सीरीज़ लाएंगे। तो आपने यह वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।